प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज के बाइबल अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस कार्यक्रम को हम आरंभ करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें नाश होने न दिया और आपने हमें अपने बड़े अनुग्रह से बुला लिया और धार्मिकता के मार्ग में प्रतिदिन आप हमारी अगुवाई करते हैं। तो आज के दिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने वचन की बातों को हमें सीखने में, समझने में मदद अगुवाई कीजिए। जहाँ सुधार की आवश्यकता है वहाँ सुधार कीजिए, जहाँ सिखाए जाने की आवश्यकता है वहाँ हमें सिखाइए और इस कदर प्रभु हम सिद्धता की रेस में आगे बढ़ते चले जाएँ। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि आप निरंतर बाइबल अध्ययन के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और प्रभु की उपस्थिति निरंतर आपके संग बनी हुई है और वो आपको लगातार विभिन्न विषयों में सिखा रहे हैं, उन्नत कर रहे हैं। आज एक विषय को हम देखेंगे जिसका शीर्षक मैंने रखा है, अपनी बुलाहट पर ध्यान करें। अपनी बुलाहट पर ध्यान करें। इसके लिए एक वचन में से हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय पद संख्या 26। बाइबल यहाँ इस प्रकार से कहती है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। प्रेरित पौलुस जब कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा है तो वह उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो बुलाए गए हैं वह आपकी बुद्धिमत्ता के आधार पर आप नहीं बुलाए गए, आप बहुत ज्ञानी हैं इसके आधार पर आप नहीं बुलाए गए, आप सामर्थ्य रखते हैं उसके आधार पर आप नहीं बुलाए गए, ना ही आपका खानदान अच्छा है, ना ही आप अच्छे कुल से आते इसलिए आप बुलाए गए। आपकी बुलाहट इन सब बातों पर आधारित नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हमारी बुद्धिमत्ता के अनुसार, हमारे सामर्थ्य के अनुसार, हमारे घराने के अनुसार नहीं बुलाता है। उसकी बुलाहट का आधार कुछ और है और ऐसा वह क्यों करता है? बाइबल कहती है ऐसा वह इसलिए करता है। 29 पद में इसका जवाब मिलता है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। तो परमेश्वर इन सब आधार के अनुसार हमें नहीं बुलाता। यदि इन सब के आधार पे हमें बुलाता तो हमें अपने ज्ञान पे घमंड होता, हमें अपने घराने पे, अपनी पहुंच पे, अपने परिवार पे घमंड होता, हमें अपनी सामर्थ्य पे घमंड होता। इसलिए परमेश्वर ने इस आधार को रखा ही नहीं, उसने हमें बुलाया है और बाइबल कहती है कि उसकी बुलाहट पवित्र है। हम दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय पद संख्या 9 से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर ने हमें किस आधार पे बुलाया है। हमने देख लिया, ना ज्ञान से, ना सामर्थ से, ना कुलीन परिवार में होने के कारण हम बुलाए गए, वरन हम किस लिए बुलाए गए। दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय 9 पद इस प्रकार से कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, या हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। तो हमारी बुलाहट पवित्र है और वो कहता है हम अपने कामों के अनुसार नहीं बुलाए गए। ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने हमें देखा कुछ अच्छा करते हुए और हमें बुला लिया, या उसने हमें देखा कि हम बहुत ज्ञानवान रहे इसलिए हमें बुला लिया। नहीं, उसने हमें इसलिए बुलाया, वह हमारे कामों के अनुसार नहीं हुआ, लेकिन लिखा है उसके उद्देश्य के अनुसार और उसके अनुग्रह के अनुसार बुला लिया। रोमी 8:28 जो हम सब जानते होंगे, जहां पे लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं।
तो दूसरी बात और हमें समझ में आती है कि परमेश्वर ने हमें अपने उद्देश्य के अनुसार बुलाया, उसने अनुग्रह के अनुसार बुलाया, उसने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया। और ऐसा वो इसलिए किया ताकि हम परमेश्वर के सामने घमंड ना कर सकें। जब मैं यीशु मसीह के 12 शिष्यों को देखता हूँ, बाइबल कहती है कि उसने पूरी रात भर प्रार्थना की और सवेरे आकर 12 प्रेरितों का चुनाव किया। जब मेरी और आपकी बारी किसी टीम को चुनने की आती, तो शायद हम बहुत कुशल लोगों को चुनते, शायद हम बहुत बुद्धिमान लोगों को चुनते, ऐसे लोगों को चुनते जिसे समझाना आसान हो, ऐसे लोगों को चुनते जो पहले से सीखे हुए हो और उन्हें थोड़ा बहुत गाइड करने की आवश्यकता हो। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह पहाड़ पर से उतरते हैं और शिष्यों को चुनते हैं, और वो ऐसे शिष्य थे जो अधिकांश अनपढ़ थे, अधिकांश मछुआरे थे। और आगे चलकर हम प्रेरितों के काम में इस बात को पढ़ते हैं कि फरीसियों को, शास्त्रियों को ये विचार आता है कि कैसे ये लोग इतना ज्ञान रख रहे हैं, ये तो अनपढ़ व्यक्ति हैं। तो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों का चुनाव इस प्रकार से किया। उन्होंने भी बुद्धि को आधार नहीं रखा, उन्होंने सामर्थ्य को आधार नहीं रखा, अच्छे परिवार का आधार नहीं रखा, खानदान का आधार नहीं रखा। किस उद्देश्य से? अनुग्रह से और अपनी इच्छा को आधार मानकर परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है। ये हमारे लिए कितनी हर्ष की बात है, कितने सौभाग्य की बात है कि स्वर्ग के परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया। उसने हमें अपनी बुलाहट दी है, उसने हमें अपने काम के लिए बुलाया है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाया है, उसके अनुग्रह के अनुसार उसने हमें बुलाया। उसको अच्छा लगा, उसकी इच्छा हुई और इसलिए उसने हमें बुला लिया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज जबकि हम इस विषय पर देख रहे हैं कि हमें अपने बुलाहट पर ध्यान करने की आवश्यकता है, तो पहली बात तो हमें धन्यवादी बने रहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें बुला लिया। पहला कुरिन्थी जब उसके हम 24 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो ना तो हमारी जाति, ना तो हमारे धर्म के अनुसार क्या यूनानी क्या यहूदी, कोई भी लोग है, हर एक को परमेश्वर ने बुलाया है। और इसलिए बुलाया है कि वह उन लोगों को लज्जित करना चाहता है जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो ज्ञानवान है उनको लज्जित करना चाहता है, जो सामर्थ्य है उनको लज्जित करना चाहता है, जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं प्रभु उनको भी लज्जित करना चाहता है। और वह ऐसा इसलिए करता है कि हम खुद पे घमंड ना करें, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन अपने आप को बनाए रखें, उसकी सेवा के लिए, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो उसको अच्छा लगता है उसको करने के लिए हम उपलब्ध रहें। आज हम इस बात की ओर ध्यान करेंगे क्योंकि हमारा विषय है अपनी बुलाहट पर ध्यान करना। हम इस बात पर ध्यान करेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। बहुत सारी बातें इसमें कही जा सकती है। 5 प्रकार की सेवकाई के विषय में बाइबल बात करती है। भविष्यवक्ता की सेवकाई, प्रेरितों की सेवकाई, सुसमाचार सेवकों की सेवकाई, चरवाहे की सेवकाई, शिक्षक की सेवकाई, ये 5 प्रकार की सेवकाई के विषय में बाइबल ज़िक्र करती है और बहुत सारे लोग इसके लिए बुलाए भी गए हैं। लेकिन आज मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो जनरल कॉलिंग है, जो सामान्य बुलाहट है हम सब की, जो हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह भविष्यवक्ता हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वह लीडर हो, चाहे आम जन हो, हर एक जन इसका पालन कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसे हम देखेंगे। हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में। और मरकुस 5 मुझे बड़ा पसंद है, कई बार मैं इसका ज़िक्र लोगों के साथ करता रहा हूँ। आज फिर से मैं आपके साथ इसे बाँटना चाहता हूँ। विशेषकर हम 18
से लेकर 20 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। यहाँ पर गिरासेनियों के देश में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं और एक व्यक्ति उससे मिलता है जिसमें हजारों की संख्या में दुष्ट आत्माएं पाई जाती है। बाइबल कहती है 6000 दुष्ट आत्माएं, लिग्योन, जिसका अर्थ होता है 6000 सेना, 6000 व्यक्तियों की एक सेना। वो दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के भीतर पाई जाती थी और बाइबल कहती है कि वह अपने आप को घायल करता था। वह बेड़ियों से, सांकलों से बांधा जाता था और बार-बार वो तोड़ देता था। कोई भी उसको वश में नहीं कर सकता था। रात दिन चिल्लाता था, पत्थरों से खुद को घायल करता था और कब्रों में और पहाड़ों में रहा करता था। एक व्यक्ति का जीवन दुष्ट आत्माओं के द्वारा इतना गड़बड़ा गया था कि लोग भी उससे बड़ा परेशान थे। और जब यीशु मसीह उस देश में पहुंचते हैं, गिरासेनियों के उस देश में पहुंचते हैं, वह झटपट दौड़कर उसके के पास आता है और यीशु मसीह उस दुष्टात्मा को निकाल कर उसे अच्छा करते हैं। वे कहते हैं, अशुद्ध आत्मा इसमें से निकल जा, और वो अशुद्ध आत्मा उससे निकल जाती है और हम लोग आगे जानते हैं कि वह सूअरों के झुंड में उसे भेज देता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। और लोग जब आते हैं उसको बहुत शांत देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 14 और 15 पद। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। अब लोगों ने कैसा देखा? वह तो नंगा फिरा करता था, लेकिन अब वह कपड़े पहने हुए सचेत शांत बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब दुष्ट आत्मा से उसे निजात मिली, उसने छुटकारा पाया है और वो शांति का अनुभव कर रहा है। और थोड़ी देर के बाद, चूंकि गांव वाले यीशु को उस नगर में, उस शहर में घुसने की इजाजत नहीं देते हैं, तो यीशु को फिर से वापस लौटना होता और यीशु नाव पर चढ़ रहे होते हैं और तब यह व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे भी अपने साथ आने दे, मुझे भी अपने साथ रहने दे। इस व्यक्ति ने शिफा पाई है, छुटकारा पाया है और ये कहता है मुझे भी अपने साथ रहने दे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु उससे आने की आज्ञा नहीं देते हैं और जो बात कहते हैं वो हम सब के लिए आज बहुत आवश्यक है। साधारण शब्दों में जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है वह है अपने जीवन की गवाही देने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन की गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाहट दी है। हमें बुलाया है इस पृथ्वी पर कि हम उसके लिए गवाह बन सके, अच्छे गवाह बन सके और उसकी गवाही देते रहें। आगे हम और भी बातों को देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं 19 पद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लिखा है, परंतु उसने अर्थात यीशु ने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। तो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है वह बंद करके रखने की बातें नहीं है। हमें उसे जगजाहिर करने की आवश्यकता, हमें उसे बताने की आवश्यकता है। यीशु मसीह उस नगर में प्रवेश नहीं कर पाए और
तब वह व्यक्ति कहा कि मुझे भी अपने साथ रहने दे। लेकिन यीशु उसे रोकते हैं और कहते हैं, अपने घर जाओ और अपने लोगों को बता। हमारी बुलाहट, जो मैं समझता हूँ आज हमारे लिए बहुत प्राथमिकता देने वाली बातें हैं कि वह हम बताते रहें कि लोगों को कि प्रभु ने हमारे जीवन पर क्या काम किया, हमारे जीवन में क्या काम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। अब इस घटना को देखते हैं तो मैं इस बात पर पहुंचता हूं कि वह व्यक्ति पीड़ित था, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, उसका परिवार परेशान रहा होगा, जहां से आता होगा वहां के लोग परेशान रहे होंगे। किसी ने यीशु को नहीं बुलाया था, लेकिन यीशु स्वयं आए थे, क्योंकि हमने देखा वह अपनी इच्छा से हमें बुलाता है। वह स्वयं आए थे और चेलों को भी विवश किया था कि उधर जाना है, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां पहुंचते हैं और इस व्यक्ति को छुटकारा मिलता है और कहते हैं कि बताओ कि तुझ पर दया करके प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। तो जो बड़ा काम हमारे जीवन में हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसे हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, यहाँ एक शहर का नाम दिया हुआ है, लिखा है वह जाकर दिकापुलिस अर्थात 10 शहरों का समूह, इसे दिकापुलिस कहा जाता है। वह सब जगह उन 10 शहरों में प्रभु यीशु की चर्चा फैलाने लगा। उसने क्या बताना शुरू किया कि प्रभु ने मुझ पर दया करके कैसे बड़े काम किए हैं। वो हर एक लोगों को बताता रहा और लिखा है कि सब लोग अचंभा करते थे। वह निरंतर बताता रहा। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस काम को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है, हम बताते रहें। अब सवाल उठता है कि हम कब तक बताते रहें। मैं एक और घटना से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में एक जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु जमीन पर थूकते हैं, मिट्टी सानते हैं और अंधे की आंख में लगाते हैं और कहते हैं कि सिलों के कुंड में धो ले। वह जाता है, धोता है और देखता हुआ लौटता है। वह धोता है और देखता हुआ लौटता है। और यीशु मसीह ये काम करने के बाद रुकते नहीं है, वो चले जाते हैं। कितनी आश्चर्य करने वाली बात है। वहां पर वह व्यक्ति था जिसे यीशु मसीह ने अपने साथ आने को नहीं दिया। उसने कहा, जाओ बताओ, लोगों को बताओ, और वो बताता रहा। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने एक चंगाई का काम किया है। वह व्यक्ति अंधा था, जन्म से अंधा था। वह अपनी आंखों को धोता है और लौटता है देखता हुआ। और तब उसके पड़ोसी जो उसे रोज देखते थे, वह भीख मांगा करता था, उसे रोज देखते थे, आज ताज्जुब कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं कि यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया। और लोग पूछने लगे, यह कैसे हुआ, कैसे हुआ। तब वह जवाब क्या देता है, कुछ लोगों ने कहा वह वही है, दूसरों ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता, क्योंकि यीशु मसीह वहां से जा चुके थे और यह व्यक्ति अकेला रह गया था। मैं समझता हूँ यीशु मसीह ने उसके आंखों पर मिट्टी लगाई और कहा, धोने को जा, और यीशु मसीह चले गए होंगे। और तब ये धोकर वापस लौटता है। बहुत आश्चर्य कर रहा होगा। जन्म से अंधा था, वह देखने लगा। पड़ोसी भी जो इसे लगातार देखते रहते थे, वे भी आश्चर्य करने लगे, इसे पहचान नहीं पा रहे थे, क्या ये वही है? और तब वह कहता है, मैं वही हूँ। उन्हें वे पूछते हैं, क्या हुआ? वे कहते हैं कि यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी, लगाई, धोने को कहा, धोया और मैं देखता हुआ लौट आया। ये परिवार पड़ोसियों के सामने
बताता है। आगे जब हम देखते हैं फरीसी इस चंगाई के विषय में जांच पड़ताल आरंभ करते हैं, यह फरीसियों के सामने बताता है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग 3-4 बार वह इन बातों को बताता रहता है और हर बार जब वह बताता है, उसका विश्वास और बढ़ता चला जाता है। वह बोलता है, उसका विश्वास और बढ़ता चला जाता है। पहले वो कहता है यीशु नामक व्यक्ति, फिर वो कहता है कि वो शायद भविष्यवक्ता है, वो कहता है यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है। लोग उसकी गवाही को झुठलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बारंबार उस गवाही पर अडिग बना रहता है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता वह कौन है, लेकिन उसने मेरी आँखों पर मिट्टी लगाई, धोने को कहा, मैं धोया और अब मैं देखता हूँ। मैं पहले अंधा था, अब मैं देखता हूँ। कुछ बदलाव आया है, तो केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा आया है। हाँ, मेरे प्रियो, यही बदलाव की चर्चा हमें अपने पड़ोसियों से, अपने परिवार के जनों से, अपने लोगों से, जहाँ हम उठते-बैठते हैं, हर जगह हमें बताए जाने की आवश्यकता है और बारंबार बताए जाने की आवश्यकता है। क्यों? ताकि हमारा विश्वास भी बढ़े और जब हम बताते हैं, लोग उसे स्वीकार करते, आश्चर्य करते हैं। वह व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा था, वो जब बताने लगा सबको, सब लोग अचंभा करते थे और अचंभा ही नहीं करते थे, वरन वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। मैं एक छोटी-सी गवाही आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व की बात है, एक इमानुएल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अचानक से मेरे पास गवाही देने का मौका आया और जब मुझे मौका मिला, मैं थोड़ा-सा विचलित हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? इतने सारे लोगों के सामने मुझे बोलना है, कैसे मैं बोलूँगा, क्या करूँगा? और मैं प्रार्थना कर रहा था और तब मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे उस व्यक्ति के लिए बोलना है जो शायद मेरे ही जैसा है। मेरे ही जैसा कोई व्यक्ति इस भीड़ में बैठा होगा, मैं अपनी गवाही बताऊँगा और मेरे गवाही से उस एक व्यक्ति को लाभ पहुँचना चाहिए। और यही सोचकर मैं अपनी गवाही उस दिन बताया और मुझे लगता है उसके अगले वर्ष मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई। एक व्यक्ति मेरे पास आया, एक भाई मेरे पास आया और उसने कहा, आपने जो उस दिन गवाही दी थी, वह एकदम मेरे जीवन से मिलती-जुलती है। जिस रीति आपने अपने जीवन में, अपनी आँखों में संघर्ष किया, अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष किया, वही स्थिति मैं भी महसूस करता था और जब आप गवाही दे रहे थे, मैंने इस बात को जाना अगर प्रभु इसके जीवन में काम कर सकता है, तो मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। और वह व्यक्ति उत्साहित हुआ और अब वह प्रभु के साथ चल रहा और काफ़ी अच्छा चल रहा है, प्रभु उसे इस्तेमाल भी कर रहा है। तो आपकी गवाही ज़ाया नहीं जाती है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है। हम प्रभु के तर्कस में छिपे हुए तीर हैं जिसका वह समय-समय पर इस्तेमाल करता है और हमारे गवाही के वचन इतने प्रभावशाली होते हैं, जिसका ज़िक्र हमें प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 11 पद में मिलता है कि वे मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। तो शैतान को हम पराजित करते हैं, उसे हम हरा देते हैं, जब हम अपने जीवन की गवाही देते हैं। जब हम ये बताते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या-क्या किया है। लोग अचंभा करते हैं, लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। एक और घटना से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज केवल हम यही बात देखेंगे कि उसने हमें अपनी गवाही देने के लिए बुलाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय एक बड़ा ही विख्यात और प्रचलित अध्याय है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। यहूदी सामरिया में नहीं जाते थे, लेकिन यीशु मसीह को उस दिन सामरिया से होकर जाना आवश्यक था, वे कहते हैं कि मेरा भोजन यही है कि मैं पिता की इच्छा पूरी करूँ। पिता की इच्छा थी कि उस दिन
एक स्त्री से, जो सामरी स्त्री थी, उसके जीवन में बड़ा बदलाव आए। इसलिए यीशु मसीह को सामरिया होकर जाना आवश्यक था। वह कुएं के पास इंतजार कर रहा था कि वो स्त्री आएगी। यीशु मसीह उस स्त्री से पहले पहुंचा हुआ था। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बातें, ये 3 उदाहरण हम देख रहे हैं। कहीं पर भी यीशु को निमंत्रण नहीं दिया गया था कि आप आइए, यहाँ ये समस्या है और आप इस समस्याओं को दूर करें। हर एक जगह यीशु अपनी इच्छा से पहुँचते हैं, या यूँ कहें पिता की इच्छा से पहुँचते हैं। तो हमें भी यीशु मसीह ने जो बुलाया है, अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है। हमने शायद कभी कल्पना नहीं की होगी कि यीशु के साथ हमारा जीवन होगा। हम शायद अपने पापों में ही पाए जाते रहते अगर यीशु की बुलाहट को हमने अपने हृदय में महसूस नहीं किया होता। लेकिन उसने हमें बुलाया, उसने हमें, बाइबल कहती है, अनाथ नहीं छोड़ा। हम समस्याओं में थे, उसने हमें वहीं पर नहीं छोड़ा, वह स्वयं आया। हर जगह हम देखते हैं, वह व्यक्ति अंधा था, यीशु मसीह उसके पास आए। वह व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, यीशु मसीह उसके पास आते हैं, उसको छुटकारा देते हैं। हम देखते हैं दुष्ट आत्मा से छुटकारा देते हैं, शत्रु की ताकतों से छुटकारा देते हैं, शैतान के कब्जे से उसे छुड़ा लेते हैं, अंधे व्यक्ति को शारीरिक चंगाई देते हैं। अब यहाँ पर जब सामरी स्त्री के पास यीशु मसीह आते हैं, वह स्त्री अपने रिश्तों में बहुत ही उलझी हुई थी। वह स्वयं कहती है कि मैं बिना पति के हूँ। और यीशु मसीह कहते हैं, तू 5 पति कर चुकी है और अब भी जिसके साथ रह रही है वह तेरा पति नहीं है। उसका जीवन एकदम उलट सा गया था और भावनात्मक रीति से अंदर ही अंदर वो बहुत टूट सी गई होगी, या जो भी हालात उसके रहे होंगे, भावनात्मक रीति से वो जिन बातों का अनुभव कर रही होगी, उससे यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए वहां आते हैं। और लिखा है कि उस यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। अब यीशु मसीह वहाँ कुएं के पास बैठकर इंतजार करते, वो स्त्री आती है और दोनों के मध्य बातचीत होती है। और उसके बाद हम देखते हैं चेले वापस आते हैं, और तब उस बीच में वो स्त्री वापस अपने घर चली जाती है। और तब क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है 39 पद में, 4 अध्याय 39, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। उसने सब कुछ जो मैंने किया है बता दिया। हम लोग पहले मौके पे देखते हैं कि शत्रु से, शैतान के कब्जे से छुटकारा दिया, इस बात की चर्चा हर जगह बताई गई। ये गवाही देना बनता है। दूसरी गवाही, यदि आपको शारीरिक चंगाई, आपको छुटकारा मिला है, आपको ये बात बताए जाने की आवश्यकता है। भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से जो आपने लाभ प्राप्त किया है, वो आपको बताए जाने की आवश्यकता है। और जब हम इन बातों की चर्चा करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, एक बड़ा काम होता है कि शत्रु पराजित होता है। दूसरी बात हमने देखा कि लोग अचंभा करते हैं, लोगों को आश्चर्य होता है, लोगों को विश्वास करने में सहायता मिलती है। ये ठीक उस प्रकार से है जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना और हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन खरीदने से पहले हम नीचे जाते हैं और रेटिंग्स देखने का प्रयास करते हैं, हम रिव्यू देखने का प्रयास करते हैं, हम कुछ वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, कि कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कौन सा बेहतर है, और तब जाकर हम डिसीजन लेते हैं। तो जब हम गवाही देते हैं, हम ये करते हैं, लोगों को मदद करते हैं निर्णय लेने में। क्या निर्णय लेने में? यीशु के पीछे चलने के विषय निर्णय लेने में। मैंने अपनी गवाही बताई कि शायद कोई एक व्यक्ति होगा मेरे समान, उसे इस गवाही की आवश्यकता होगी। और आने ही वाले वर्ष में मैंने उस भाई के द्वारा इस बात को सुना कि उसका जीवन भी ऐसे ही था और उसे प्रेरणा मिली। हम जब गवाही देते हैं, ये काम होता है। तीसरी बात, लोग विश्वास करते हैं। यहाँ हमने पढ़ा, स्त्री के कहने से यीशु पर
विश्वास किया। किन्होंने विश्वास किया? बहुत से सामरियों ने। यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से बातें की। अब स्त्री के कहने से बहुत सारे सामरी विश्वास किए और यीशु के पास आए। तो हमारा गवाही देना लोगों को प्रभु के करीब लाता है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि यहाँ ठहर जा, और लिखा है कि यीशु मसीह वहाँ 2 दिन तक रहे और 2 दिन तक उन्हें सिखाते रहे, उन्हें बताते रहे, लोग शिक्षित होते रहे और उनका विश्वास निरंतर बढ़ता रहा। तो पहला विश्वास उन्हें किसके द्वारा आया? स्त्री के गवाही देने से, कि जो कुछ प्रभु ने मैंने किया था प्रभु ने बता दिया। लोगों ने विश्वास किया। हम जब गवाही देते हैं ऐसा ही होता है। चेले प्रभु यीशु मसीह की गवाही निरंतर देते रहे। हमारी गवाही की आवश्यकता प्रभु को उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब हम करते हैं तब लोग प्रभु के निकट आते हैं। प्रेरित पौलुस के जीवन को जब हम देखते हैं, प्रेरितों का काम 9 अध्याय में उसके जीवन परिवर्तन की घटना को देखते हैं। वह जो कलीसिया को सताने जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह दर्शन देते हैं और उसके बाद वो अंधा हो जाता है, उसकी आंखें उसके बाद खुल जाती है और उसे हनन्याह के द्वारा बताया जाता है। उसके बाद वह आगे सेवकाई में आगे बढ़ता है। तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम में ही वह, मुझे याद जहाँ तक आता है, वह 2 अन्य जगहों पर अपने जीवन की गवाही देता है कि कैसे मैं लोगों के नाश करने को जा रहा था, लेकिन कैसे बीच रास्ते में प्रभु यीशु मसीह मुझसे मुलाकात करते हैं और मेरे जीवन को बदलते हैं। वह गवाही देता है, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, आश्चर्य करते हैं। तो हमारी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हल्का ना समझे, जहां मौका लगे बताने का बताते रहिए। दिकापुलिस 10 शहरों को इसने अपनी गवाही से भर दिया। इस अंधे व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों को बताया, फरीसियों को बताया। इस महिला ने उस नगर में बहुत से सामरियों को बताया और उन्होंने विश्वास किया। हम लोगों की मदद करें, लोगों को विश्वास करने में सहायता करें कि वे प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उसके पीछे चले। आपकी गवाही ज़ाया नहीं जाएगी, आपके शब्द ज़ाया नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु इस्तेमाल करेगा। हम इसके द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। लोग प्रभु के पीछे आने के लिए तैयार होंगे। आज हम इतने ही देखते हैं। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे कि हम निरंतर इस बात को ध्यान देते रहें कि परमेश्वर ने हमें अपने उद्देश्य के लिए, अपने अनुग्रह से बुलाया है, अपनी इच्छा के अनुसार हमें बुलाया है। हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हमारे कोई भी काम अच्छे नहीं थे, वो तो मैले चिथड़े के समान थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें बुला लिया और इसलिए बुलाया कि हम गवाही दें। और हमारे गवाही के माध्यम से मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि सुसमाचार एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचता है। हम मसीह के ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाने पाएँ, अपने गवाही के वचनों से हर जगह हम फैलाने पाएँ। हमारी गवाही लोगों तक पहुँचती है। प्रेरित पौलुस जब प्रभु यीशु के पास आ गया, उसकी सेवा करने लगा, इससे पहले प्रेरित पौलुस कहीं पहुँचता, उसकी गवाही लोगों तक पहुँच जाती थी। लोग जानने लगते थे कि कैसे यह व्यक्ति परिवर्तन को प्राप्त किया है और लोग उसे फिर ध्यान से सुनने की कोशिश करते थे। हम जो गवाही देते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके वो फैलती चली जाती है और ये बहुत सामर्थी हथियार प्रभु का है, जिससे शत्रु भी पराजित होता है और साथ ही साथ परमेश्वर का काम, परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है। एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक गवाही आगे बढ़ती है, परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का सुसमाचार आगे बढ़ता है। तो इसे रोके नहीं, इसे आगे बढ़ाएं। हर दिन प्रयास करें कि आपको मौका लगे कि आप किसी को बता सकें अपने जीवन की गवाही। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, प्रभु ने मेरे जीवन में क्या
किया है, प्रभु ने कैसी बड़ी दया करके मुझे छुड़ाया है। चाहे आप चंगाई पाए, चाहे आप शत्रु से छुटकारा पाए, चाहे भावनात्मक या आत्मिक चंगाई आपको मिले, हर एक बात आप लोगों को बताएँ। हम बताएँगे और प्रभु का काम आगे बढ़ता चला जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हमें इतना साहस भर दीजिए हम में कि हम आपकी गवाही देने से पीछे ना हटें। जब हम उस अंधे व्यक्ति के विषय में देखते हैं, पड़ोसी जो उसे नहीं पहचान रहे थे, वो कहता है मैं वही हूँ। फरीसी और शास्त्री जो अपने पद के कारण उसे दबाए जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहता है मैं अंधा था लेकिन अब देखता हूँ और ये मेरे जीवन की गवाही है। वह लगातार इन बातों को कहता रहता है, वह अडिग बना रहता है। हमें भी इतना साहस दीजिए कि जहाँ पर हमें बोलना चाहिए वहाँ हम बोल सकें, हम आपके नाम को फैला सकें, ऐसा बड़ा अनुग्रह कर दीजिए। प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम बहुत सारे लोगों को विश्वास करने में सहायता करें। हम बहुत सारे लोगों के भीतर इस बात को डाल सके कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। जिस प्रकार उसने मुझ पर दया की, वो आपके जीवन पर भी दया कर सकता है। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से। आमीन।